सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बाबा साहब के आज इस जयंती के शुभ अवसर पर बाबा साहब ने जो तमाम दलितों को, अति पिछड़ों को संविधान के माध्यम से जो आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है, उनके लिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। कैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे माहौल, इतना भीड़ देखकर? देखिए, जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो जिस वर्ग का हो, खासकर दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज अब जाग चुका है। जब बाबा साहब ने संविधान दिया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये दलितों को, अति पिछड़ों को ये बताया था कि मैंने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दबे कुचले लोगों के वोट से अब राजा पैदा होगा। ये बाबा साहब ने संदेश दिया है और इसी संदेश को लेकर आज पूरा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज जाग गया है और वो चाहता है कि रानी के पेट से राजा ना पैदा हो, हमारे वोट से पैदा हो। इसी का ये नतीजा है कि आज इतना भीड़ आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करते हुए। आज का जो दिन है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए एक महान त्योहार है। अंबेडकर साहब ने संविधान लिख करके जो हक दिया है, वह हक के तहत आज हम लोग जितने यहाँ पर आए हुए हैं, सब उनके संविधान का कारण, संविधान में जो लिखा गया है उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा देश ये हर्ष उल्लास के वातावरण में भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि मना रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो उनका बताया हुआ रास्ता पर है, आज हम बोलते हैं तमाम पार्टियों को सब भटक गई है। इसलिए भटका है कि बाबा साहब ने जो आदर्श और सिद्धांत दिया था उसके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और तब तुम आगे नेतृत्व कर सकोगे। लेकिन हम शिक्षित भी नहीं हुए हैं। बाबा साहब ये भी बोले थे कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस पे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, आज भी वही है। तो जब शिक्षित आप नहीं बनिएगा तो राजनीति भी सही दिशा में नहीं होगा। और उन्होंने कहा था कि संगठित रहो। आप संगठित नहीं हैं। आपको जब तक उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अंबेडकर साहब के जो बताया हुआ रास्ता था, उस रास्ता को तय करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। आज हम शिक्षित भी कम हैं, संगठित तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा, निवेदन करूँगा, तमाम पिछड़े, दलित, अकलितों, सारे लोगों से कहेंगे कि राजनीतिक रूप से एक होने की ज़रूरत है, तब कहीं आगे बढ़िएगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोग उनके रास्ते, आदर्शों को भूल करके अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कोई भी विपक्ष की पार्टियां की हालत बिल्कुल रद्दी हो गई है, अस्तित्वहीन हो गया है। इसी के साथ में अपनी बात